हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम रुखसार अंसारी है और मैं नोएडा में रहती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क़यामत के दिन पूछे जाने वाले वो 5 सवाल। वैसे मैं 7 सवाल बताने वाली हूँ, पर इम्पोर्टेंट हम 5 सवाल को पहले जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं। तो ये वो सवाल है जिनका जवाब हर शख्स को खुद देना होगा। न माँ काम आएगी, न बाप, न दोस्त, न रिश्तेदार, सिर्फ आप और आपका अमाल। सोचिए कयामत का वो मंजर कैसा होगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ज़मीन हिल रही होगी या फिर आसमान फट रहा होगा। सूरज फूका जा चुका होगा। लोग नंगे पाँव, नंगे जिस्म पसीने में डूब रहे होंगे। किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का सीने तक और किसी का मुंह तक। उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, आज का दिन हिसाब का दिन है। और रसूल ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदा अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेगा जब तक उससे सवाल न पूछा जाए। अब आते हैं उन सवालों की तरफ। पहला सवाल है, उम्र किस में गुजरी। अल्लाह पूछेगा, ए बंदे, जो ज़िंदगी हमने दी वो किस में गुजरी। सोचिए, 24 घंटे का दिन, 7 दिन का हफ्ता, 30 दिन का महीना और साल दर साल। कितना वक्त मोबाइल पर या सोशल मीडिया पर, फजूल बातों में, गुनाहों में। और कितना वक्त नमाज में, कुरान में, वालिदैन की खिदमत में, दीन के काम में। ज़िंदगी वापस नहीं आती, जो गुज़र गई वो सिर्फ हिसाब बनकर सामने आएगी। दूसरा सवाल, जवानी किस में गुजरी। अल्लाह पूछेगा, जवानी किस तरह गुजरी। जवानी वो दौर होता है, ताकत होती है, जज्बा होता है, ख्वाहिश होती है, मगर अफसोस आज जवानी बेहयाई में, गलत दोस्ती में, नशे में, मोबाइल और वीडियोस में ज़ाया हो रही है। रसूल ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद वो जवान है जो अपनी जवानी अल्लाह के इताअत में गुजारे। सोचिए, अगर जवानी ही गुनाह में चली गई तो बुढ़ापे में क्या बचेगा। तीसरा सवाल है, माल कहाँ से कमाया। अल्लाह पूछेगा, माल कहाँ से कमाया, हलाल या हराम, झूठ, धोखा, रिश्वत, नाप तोल में कमी, सूद यानी कि इंटरेस्ट, ये सब हमारी कमाई है। याद रखिए, हराम का एक निवाला 40 दिन की इबादत को जाया कर देता है। आज हम पूछते हैं कितना कमाया, क़यामत के दिन पूछा जाएगा कैसे कमाया। चौथा सवाल, माल कहाँ खर्च किया। अल्लाह पूछेगा, जो माल दिया उसे कहाँ खर्च किया। फिजूल शादियों में, नुमाइशें और शो में, गुनाह के कामों में, या फिर गरीबों पर, वालिदैन पर, बच्चों की हलाल तरबियत पर, दीन के काम पर। माल रह जाता है, अमाल साथ जाते हैं। पांचवा और इम्पोर्टेंट सवाल, इल्म पर कितना अमल किया। अल्लाह पूछेगा, जो इल्म दिया उस पर कितना अमल किया। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, सिर्फ जानना काफ़ी नहीं। नमाज जानते हैं पर पढ़ते नहीं, झूठ हराम जानते हैं पर छोड़ते नहीं, घीबत गुनाह जानते हैं पर करते रहते हैं। इल्म जिम्मेदारी है, जितना इल्म उतनी ज़्यादा हिसाब। छठा सवाल, जिस्म और सेहत का क्या किया। अल्लाह पूछेगा, जो सेहत दी उसे किस काम में लगाया। आँख कुरान के लिए या गलत मंजिर के लिए, कान दीन के लिए या गाने और घिबत के लिए, हाथ मदद के लिए या जुल्म के लिए, पैर मस्जिद की तरफ या गुनाह की तरफ। सातवां सवाल, लोगों के हक। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदों के साथ क्या सलूक किया। वालिदैन के हक, बीवी शौहर के हक, बच्चों के हक, पड़ोसियों के हक। याद रखिए, अल्लाह अपना हक माफ़ कर सकता है, बंदे का हक बंदे को ही माफ़ करना होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगर हम अपना हिसाब खुद कर लें तो कल हिसाब आसान हो जाएगा। आज अगर हम तौबा कर ले, नमाज पक्की कर ले, हलाल ज़िंदगी इख्तियार कर ले, लोगों के हक अदा कर ले, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आसान हो जाएंगे। एक दुआ है जो मैं आपको बताती हूँ, अल्लाहुम्मा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ज़िंदगी को अपनी इताअत में लगा दे, हमारी जवानी हिफाजत फरमा, हमारी
कमाई और खर्च को हलाल बना और क़यामत के दिन हमारा हिसाब आसान फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हमने 7 सवाल सुने, मगर असल काम अब शुरू होता है। मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रही, मैं चाहती हूँ आज आप खुद अपने आप से सवाल करें। अगर आज ही क़यामत आ जाए तो क्या हम इन सवालों के जवाब दे पाएंगे? क्या मेरी नमाज मेरी गवाही देगी? क्या मेरा मोबाइल मेरी मदद करेगा? या फिर क्या मेरा पैसा मेरे काम आएगा या फिर मेरे खिलाफ गवाही देगा? कुरान फरमाता है, आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ बोलेंगे और उनके पैर गवाही देंगे। सोचिए, जिस्म की अज़ा जो आज गुनाह में मशगूल है, कल वही गवाह बन जाएंगे। मेरे भाइयों, हर शख्स ने अकेले कब्र में जाना है, अकेले हिसाब देना है। उस वक्त ना मोबाइल साथ होगा, ना पैसा काम आएगा, ना शोहरत काम आएगी और ना ही कोई रिश्तेदारी काम आएगी। सिर्फ 3 चीज़ें कब्र तक जाती हैं। पहला, अल ओ अयाल वापस आ जाते हैं। दूसरा, माल वापस आ जाता है। रह जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका अमाल। कब्र या तो जन्नत का बाग होगी या जहन्नम का गड्ढा। सोचिए, अगर कब्र ही अंधेरी हो गई तो हश्र का मैदान कैसा होगा। अक्सर हम सोचते हैं हमसे बहुत बड़े गुनाह हो गए, मगर मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। मुस्कुराकर बात करना, रास्ते से तकलीफ़ें हटाना, किसी को दुख बांटना, वालिदैन के लिए दुआ, किसी को माफ़ कर देना, ये छोटी छोटी नेकी क़यामत के दिन पहाड़ों जितनी भारी हो सकती है। रसूल ने फरमाया, आग से बचो, चाहे खंजरों के आधे टुकड़े से ही क्यों ना हो। मेरे प्यारे भाइयों, जब मौत का वक्त आता है तो इंसान क्या कहता है? ए अल्लाह, मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दे, मैं सदका कर दूंगा, मैं नेक बन जाऊंगा, मैं नमाजी हो जाऊंगा। मगर उस वक्त ना वक्त मिलता है और ना ही मौका। जो आज करना है आज ही करना है, कल का वादा अक्सर कब्र तक नहीं पहुंचता। आज का दिन सिर्फ सुनने का दिन नहीं, सिर्फ बयान का दिन नहीं, आज का दिन फैसला करने का दिन है। फैसला, नमाज नहीं छूटेगी, गुनाह से दूरी, हलाल ज़िंदगी, सच और इंसाफ, लोगों के हक की आज़ादगी। अगर हमने आज अपनी ज़िंदगी बदल ली तो कल क़यामत का दिन बदल जाएगा। ऐ अल्लाह, आज जो बातें सुनी उन पर अमल की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, हमारे दिल को ज़िंदा कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, कब्र की तन्हाई से हिफाजत फरमा, हश्र के दिन अपना साया अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनका हिसाब आसान होगा, जिनके चेहरे पर नूर होगा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।